एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर, जो भी कहिए, उस पर एक उत्कर्ष सिंह पत्रकार है। लालू यादव का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश को मिला क्या G20 से, विदेश से लोगों को बुलवाया, देश का पैसा खर्चा हुआ, इसको लोग देश विरोधी कह रहे हैं। लेकिन यही खबरें सब अखबार छाप रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमेरिका में के राष्ट्रपति जब वियतनाम गए हैं तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनके पेट में दर्द है वो भी बताऊंगा, और कैसे मीडिया डाइवर्स हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, G20 बैठक भारत के लिए जरूरी था, जरूरी है, लेकिन इसके जो खर्चे हुए हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है। सोचिए, G20 के लिए बजट का प्रावधान था 990 करोड़ रुपए और 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। ये अखबार मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है। यूनियन बजट 2023 में इसके लिए 990 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके खर्चे बढ़कर हो गए हैं 4100 करोड़ रुपए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जैकी यादव ने तो पूरा हिसाब किताब लगा दिया है कि किस G20 की जो सारी बैठकें हुई हैं उसमें कितना खर्च हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया के दौर में आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, सब कुछ लोगों के नजर में है। और खासकर बहुजन समाज के लोग इतने जागरूक हैं। हमारी तरफ एक कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अलग अलग देशों ने G20 की मेजबानी के दौरान जो खर्च किया वो ये है। 2023 में 4100 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किया है, सबसे टॉप पर है। इंडोनेशिया ने 364 करोड़ खर्च किया था 2022 में। जापान ने 2019 में खर्च किया था 2660 करोड़। अर्जेंटीना ने 2018 में खर्च किया था 931 करोड़। जर्मनी ने 2017 में खर्च किया था 642 करोड़। जापान और जर्मनी जैसे हाई पर कैपिटा वाले देश ने भी हमसे बहुत कम खर्च किया है, मगर हमारे यहाँ इतनी गरीबी होने के बावजूद भी पैसा पानी की तरह बहाया गया है। सच यह है कि बादशाह देश की जनता के लिए कभी नहीं सोचता, ये बहुत ही शर्मनाक है। लालू यादव ने यही सवाल उठाया है, उसके बाद उनके बयान को देश विरोधी कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आप कल्पना कीजिए कि कोई गैर सवर्ण इस देश का प्रधानमंत्री होता और मंडपम के आगे पानी लग जाता। आप कल्पना कीजिए इस देश के टीवी अखबार वाले क्या ख्याल करते जब कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। तो ये वो तमाम सवाल है जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं। और इसी बीच खड़गे ने एक बड़ा ट्वीट किया है। अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई है, मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी जो है वो 8% और 8% की दर से आगे बढ़ रही है। महंगाई में 24% की बढ़ोतरी हुई है। और CAG की रिपोर्ट के हिसाब से जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला सामने आया है। एक शेड्यूल कास्ट के IAS जो परमार हैं, उनका इसी वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। और मनोज सिन्हा पर बहुत सारे सवाल खुद पूर्व गवर्नर जो है यशपाल ने भी उठाया है, जो जिस तरह से आप पूरा मामला देख सकते हो। सोचिए, कहाँ बात हुई थी कि 370 हटेगा, प्लॉट मिलेंगे, लेकिन वहीं 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आई है, जो सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि मुझे कुछ प्रलोभन दिया गया था। फिलहाल वहां मनोज सिन्हा गवर्नर हैं। एक शेड्यूल कास्ट IAS को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, वो खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, लालू यादव में वो ताकत है कि इस तरह के वो सवाल पूछ सकते हैं जब चारों तरफ चुप्पी है। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसको लेकर सोचिए, बहुजन समाज तो ऐसे भी पत्रकार नहीं है, वो तो सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन पत्रकारिता की हेजमनी को मोदी ने तोड़ा तो जरूर है। ये एक अच्छा संकेत है कि भैया आप हैं कौन। और ये मैं नहीं कह रहा, ऑफ इंडिया में काम करने वाला एक सवर्ण पत्रकार ने कहा है कि आखिर हम पत्रकारों को सवाल का जवाब क्यों दें, आप हैं कौन। हमें बात करनी होगी तो रेडियो है, सरकारी टीवी है, टीवी अखबार है। चलिए, ये बात कम से कम बहुजन समाज के नेताओं को सीख लेनी चाहिए और इन मनुवादी पत्रकारों को उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। इस देश के टीवी अखबार बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है, बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, घोर कास्टिस्ट है, मनुवादी हैं। और उनसे बहुजन नेताओं को तो बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुजन नेताओं को बेईमान, भ्रष्ट, करप्ट घोषित कर देते हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको सही सबक सिखाया है। एक तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, चित्रा त्रिपाठी आज तक वाली, वो कह रही है प्रधानमंत्री जी आपको बधाई, एक कुछ बोल तो दीजिए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उनकी नोटिस नहीं ली। यही चित्रा त्रिपाठी उड़ीसा में जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत गर्मी है,
इतनी गर्मी में प्रधानमंत्री, मतलब चापलूसी की भी कोई सीमा होती है। तो सोशल मीडिया पर आज सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से G20 का जो बड़ा बजट है वो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत के मान सम्मान का मसला है। 2 पैसा खर्च भी हो गया तो कोई बात नहीं है। इसको बीजेपी का कार्यक्रम नहीं कहना चाहिए, भारत का कार्यक्रम कहना चाहिए। लेकिन सोचिए, चित्रा त्रिपाठी हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी 2-4 काम आप कर दीजिए जाते जाते। कोलिजियम सिस्टम हटा दीजिए, भारत को हिंदुस्तान कहना बैन कर दीजिए, और SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। कोई 2024 में आपको नहीं रोक सकता है, नहीं तो ये मीडिया वाले आपकी खाल खींच लेंगे, आपको हरवाएंगे चुनाव। सवर्णों का तुष्टीकरण आपको ले डूबेगा। SC ST OBC किसान जातियां आपसे नाराज है। घोसी का आप चुनाव देख चुके हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप कागजी तौर पे पिछड़े हैं, इसलिए हम आपके शुभचिंतक हैं। आप पिछड़े समाज के लिए कुछ काम कर दीजिए जाते जाते, जो आपने अब तक नहीं किया है। कोलिजियम सिस्टम खत्म कर दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, जो आपके पूर्व मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे। आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दीजिए। सरकारी कंपनियों का फिर से आप सरकारीकरण कर दीजिए, जो कंपनियां आपने बेची है या जो कांग्रेस ने बेची है मनमोहन सिंह की सरकार में या फिर PV नरसिम्हा राव की सरकार में। यकीन मानिए 2024 में आप वापस आ जाएंगे, नहीं तो ये टीवी अखबार वाला तो नहीं लाएगा। एक तस्वीर वायरल है, सोचिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और वहां ऋषि सुनक घुटनों पर बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर होते मोदी जी, और कोई इंग्लैंड या अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे बैठा होता, तो इस देश में क्या दिखा रहा होता मीडिया। खैर चलिए, अच्छा है मोदी जी ने मीडिया को नाच तो रखा, ये मुझे अच्छा लगता है। सारे घुटनों पर रहते हैं ये टीवी वाले, अखबार वाले। खैर ऋषि सुनक मुझे आदमी तो अच्छे लगे हैं, मैनर्स वाले आदमी हैं। इंग्लैंड में उनकी पूरी परवरिश हुई है, वो वहाँ के कल्चर में भी रहते हैं, यहाँ के कल्चर को भी फॉलो करते हैं। तो ऋषि सुनक से सीखा जा सकता है। वो बंदा कम से कम डिग्निटी फुल है, महिलाओं का सम्मान करना जानता है, भारत के मनुवादियों की तरह तो नहीं है। और सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वायरल है आज वही हिसाब किताब खर्चे की बात हो रही है। तो धीरे धीरे ही सही, ये देखिए G20 के मेहमानों ने जो देखा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा, नागपुर भी घुमा लाते, इस तरह के लोग तंज भी कर रहे हैं। तो धर्म की राजनीति ने भी बीजेपी का बहुत नुकसान किया है, और मुस्लिम समाज बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार नहीं है। शेड्यूल कास्ट बिल्कुल भाग चुका है उनसे, पिछड़ा जो थोड़ा बहुत था वो भी भाग चुका है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को हम जैसे पत्रकारों की सुननी चाहिए, और टीवी अखबार इनको चुनाव हराएगा। मोदी को चुनाव हराने, अगर मोदी चुनाव हारते हैं तो इसकी सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाएगा वो इस देश के मनुवादी टीवी अखबार को, जिन्होंने उनको जनता से अलग कर दिया है, काट दिया है। और दूसरा, उन जातिवादी मनुवादियों की वजह से जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में लोगों से भेदभाव कर रहे हैं, यहाँ तक कि OBC को नाराज कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में वैकेंसी निकली है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10 सीटें 24 में से, और OBC को 2 सीटें। कैसे आपको OBC वोट देगा? देश भर में जमीनें कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के नेता। ये देखिए, किसान की 6.29 करोड़ की जमीन पर, मतलब 6-6.5 करोड़ की जमीन पर भाजपा नेता ने कब्जा कर लिया। और सबसे ज्यादा इनको चुनाव हराने में पोंगा पंथियों का हाथ है। मंदिर नहीं जाने देंगे, पन्ना में देखा महिला का अपमान हुआ, तो आप 2-4 और काम कीजिए। पुजारियों का एग्जामिनेशन कर दीजिए, जैसे स्टालिन ने किया है। मंदिरों में पुजारी की भर्ती हो एग्जाम देकर, एग्जाम लीजिए, भर्ती करिए। जो पढ़ा लिखा होगा, जो वेद शास्त्र पढ़ेगा, एग्जाम देगा, भर्ती करेगा। ये तमाम लोग आपके पीछे पड़े, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मोदी चुनाव हारेंगे तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगी सवर्णों का तुष्टीकरण, कोलिजियम सिस्टम न हटाना, और मंदिरों में जो हिंदू कैसे एकजुट होगा जब आप मंदिरों की दान। आप अभी भी मौका है, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वहां SC ST OBC किसान जातियों को डालिए, राजपूत समाज को डालिए। सिर्फ एक जाति का वर्चस्व रहेगा मंदिर पर, दान पेटी पर, दान पेटी की संपत्ति पर, तो आप हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाएंगे। ये मेरी सलाह है, आप लोग बताइए। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, भाजपा नेता ने किया अवैध कब्जा। एक और मुझे सीतापुर से रिपोर्ट आई है, उसको आप लोग जरूर देखिए। एक बुजुर्ग किसान भूख हड़ताल पर हैं, उनके जमीनों को कब्जा कर लिया गया। और ये देखिए वीडियो, विकलांग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शेयर किया है।
50% कमीशन खोरी में मध्य सरकार का अहंकार जल टूटेगा। तो मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबरें हैं, ये कोई आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक तस्वीरें नहीं दिखा सकता। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है भक्ति में एक आदमी 7 करोड़ रुपए हार गया। आपको भरोसा नहीं हो रहा है? अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया कि जो महाकाल कॉरिडोर है वो किसने, उज्जैन का जो महाकाल कॉरिडोर है वो किसने बनाया? उस शख्स ने कह दिया शिवराज सरकार ने, जबकि वो कांग्रेस के जो वो मुख्यमंत्री हैं थे जिनकी सरकार गिर गई, उन्होंने बनाया था। मैं फिर कह रहा हूँ कांग्रेस ही आरएसएस की माँ है, जननी है। तो वो भी स्कूल कॉलेज, ये सारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्होंने आपको सिखाया है। और जब तक आप तो सोचिए 7 करोड़ रुपया वो बेचारा हार गया। वो शिवराज सरकार ने नहीं कॉरिडोर का निर्माण करवाया है, वो कमलनाथ सरकार ने करवाया था। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम वायरल खबरें हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है G20 से देश को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लेकिन आप क्षणिक फायदा मत देखिए, देश की शान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बहुत जरूरी था। बजट बढ़ गया, उस पर सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मीडिया को अटेंशन नहीं दिया। मीडिया में SC ST OBC है कहाँ? दूसरे की शादी में दीवाना मत बनिए। आपके लोग जहां नहीं है वहां प्रधानमंत्री एकदम ठीक कर रहे हैं, मीडिया को टाइट रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जुडिशियरी को टाइट करना चाहिए, कोलेजियम सिस्टम हटाएं, निजीकरण शुरू, ये कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना है, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए वो माहिर हैं। 3-4 काम कर दे, मैं मुंह में सलाह दे रहा हूं। कोलेजियम सिस्टम हटा दे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सभी जाति के लोग जज बनने लगे, प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दें, निजीकरण में निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दें और सवर्ण तुष्टिकरण बंद करें। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी में SC ST OBC के लोगों को नहीं मौका मिला तो ये दोबारा नहीं आएंगे। कांग्रेस भी 10 साल रह के गई थी, इसलिए चुनाव हारी थी कि उसने OBC की अनदेखी की थी। प्रधानमंत्री SC ST OBC की अनदेखी करेंगे, किसानों की अनदेखी करेंगे तो चुनाव हारना उनका तय है। 15% के आबादी वाला लोग आपको चुनाव नहीं जिता देगा, टीवी अखबार वाला चुनाव नहीं जिता देगा, एंकर जाके 2 वोट तो डाल नहीं देगा। इसलिए इस देश, अगर नरेंद्र मोदी का कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार, मनुवादी, जातिवादी लोग हैं। और सवर्ण तुष्टिकरण ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। लगातार प्रधानमंत्री से अच्छा काम करने, ग्लोबल पे अच्छा G20 कराने के बाद भी अगर उनकी हार की अगर कोई वजह है तो वो है मनुवादी, जातिवादी मीडिया। और सबसे ज्यादा जो हिंदुओं का अपमान हो रहा है मंदिरों में एक जाति के द्वारा, जो पुजारी में डाइवर्सिटी नहीं है। अगर हर जाति के लोग पुजारी बनेंगे तो वहां भी डाइवर्सिटी आएगी। दान पेटी की चाबी सबके पास जानी चाहिए। और राम मंदिर ट्रस्ट में हर समूह के लोगों, सोचिए भगवान राम के वंशज नहीं है, क्षत्रिय समाज के लोग नहीं है राम मंदिर में। जहां हनुमान मंदिर है वहां उनके वंशज होने चाहिए, जहां भगवान राम के मंदिर है वहां तो वाल्मीकि समाज के वंशज होने चाहिए, क्षत्रिय समाज के वंशज होने चाहिए। कृष्ण के मंदिरों में कौन होने चाहिए? भगवान कृष्ण के मंदिर में तो उनके वंशज होने चाहिए। तो जब तक उनके लोगों को दान पेटी की चाबी नहीं मिलती है, उनको अधिकार नहीं मिलता है मंदिरों में, तब तक कैसे हिंदू एकजुट होगा? ये मुफ्त सलाह दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी, इसको मान लीजिए तब जाकर, नहीं तो सोचिए आपके भक्तों के चक्कर में लोग 7 करोड़ रुपए हार जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।